घोड़े पर भेजा था पहरा लगाने के लिए, क्या वो गोला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे महाराज क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है ये तुमसे बताया नहीं जा रहा है? महाराज जेलों में, कारागार में। क्या है कारागार में? महाराज आपका क्या कहिए, देवती का इस्तेमाल हो चुका है, हमारा काल जीवन हो चुका है। चलो देखो तो सही, कैसा है कंस का काल, कैसा है मेरी खड़क का भोजन। चलो चलो बाहर। जेलों के फाटक खोल दिए जाए, जैसी आज्ञा हस्बैंड और बेटी को बाहर निकाला जाए। जैसी आज्ञा महाराज। कुंवर बस्ते और बेटी को बाहर निकाला जाए। यहाँ देखो बस्ती, कैसा है कंस का काल। ये शहर काले का महाकाल है, इसका काल बन करके आया है। मेरी खबर का भोजन देखोगे सही, यहाँ देखिए इस बालक को मुझे दे दे। बढ़िया फोन लो। आप जो समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। ऐसा है, 8वां बालक जन्म ले चुका है, यही हमारा काल है। देवताओं ने मुझे बताया था, देवकी का इस्तेमाल होगा मेरा काल। देवकी इस बालक को मुझे दे दो। भैया आपने मेरे साथ साथ बालकों का वध कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, आपसे नहीं मांगा है। और ये बालक नहीं है, ये कन्या है। क्या कहो? ये बालक ही एक बालिका है। हाँ भैया, आना था बालक बनकर, लेकिन उसकी माया ही है और मेरी तलवार से कटने आपकी छाया ही है। नहीं, ऐसे समाप्त करूंगा, इस बालिका को मुझे दे दे। नहीं नहीं भैया, दुनिया तुम्हें न देखो और पहुंचाएगी, देखिए आशीष सदा ही को। गोद पसारे मांगती हो, मारे दिए हर जी को। भैया ये आपको कोई दुख नहीं पहुंचाएगी और पर आपको ही आशीष सदा देती रहेगी। और मैं आपसे ऐसे नहीं भीख में मांग रही हूँ, आपसे जीवन दान दे दो भैया, क्योंकि मुझसे एक बार माँ कहेगी तो आपसे दो बार मामा कहेगी, यानी 2 माओ का दर्जा देगी। इसलिए भैया इसे मारो। ठीक है, तो अधिक रोटा निकल रही है, गिरा रही है, तो मैं इसे जीवन दान दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एक महान योद्धा हूँ। ये छोटी सी बालिका है, भला हमारा विराट ही क्या सकती है। लेना इसका पालन पोषण कर, इससे हमें कोई भय नहीं है। अरे महाराज आपको क्या हो गया? महाराज आपने इस कन्या को जीवन दान दे दिया। ये भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है, एक छोटी सी बालिका है। मानता हूँ सरकार, ये बालिका आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है,
पर महाराज जब इसका विवाह होगा कहीं इसका होने वाला पति आपका काल ना हो सके। मान लिया इसका पति आपका काल नहीं होगा, मगर इसके गर्भ से जन्म लेने वाली संतान कहीं आपका काल। इसका पति या पुत्र मेरा काल बन सकता है। जी सरकार। यही ना? ठीक है देवराज, तूने सही मौके पर मुझे बतला दिया, अन्यथा अभी अनर्थ हो जाता। बेटे ला, ये कन्या मुझे दे दे, ये पद करने के योग्य है। नहीं से मत मारो भैया। इसे नहीं छोड़ूंगा, इससे मुझे भय है। इसका पति या पुत्र मेरा काल हो सकता है। नहीं भैया इसे मत मारो। ये पद करने के योग्य है। आ जाती मैं नहीं देता। ही पूर्व कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से। कैसी मौज करा रही है, कंस का काल बन करके आई है। देखता हो कौन है किसका काल। ये जो देख रहे हो, ये पत्थर की सिरा पड़ी हुई है, ये बहुत दिनों से रक्त की प्यासी है। आज इसे इस पर समाप्त करके इसकी प्यास बुझाऊंगा। इस महाबली कंस से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। अगर बचा सकता है तो बचा ले, कोई नहीं। बम, बम, हे दुष्ट कंस पापी, तू क्या मुझको मारेगा? तुझको मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। क्या है सरकार? अरे जल्दी इसको कदम मारो मारो मारो। हे दुष्ट कंस पापी, तू क्या मुझको मारेगा? तुझको मारने वाला तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। अचानक हमारी हाथों के फिसल गई और आकाश में बिजली भरकर के चमक रही है। कह रही है तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। ये सब कैसे हुआ? मैंने इतना सारा पहरा बिठाया, इतने सारे फाटकों के अंदर इन दोनों को बंद करवाया, फिर भी हमारा काल ब्रजमंडल में कैसे पहुंचा? ये सब कैसे हुआ? सरकार हमें लग रहा है इसमें किसी की चाल है। क्या हो? कमर बसदेव और देवकी की कोई चाल हो। कमर बसदेव आगे बढ़ो। बताओ हमारा काल गोकुल में कैसे पहुंचा? राजन, आप तो जानते हो हमारे हाथों में हथकड़े और पांवों में बेड़िया, गले में तोप पड़ी हुई है। यहाँ तक कि आपने हमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 7-7 फाटकों के अंदर बंद करवाया है। और जब 8वें पुत्र का जन्म होना निश्चित हुआ तो आपने पहरेदारों को और बढ़ाकर वहां पर उपस्थित कर दिया है। इसमें हमारा क्या दोष हो सकता है? विचार करें राजन। सत्य कहते हो। हमारे हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़िया, गले में ताव पड़ा हुआ था, फिर तुम गोकुल में कैसे पहुंचे? नहीं, हमें लगता है इसमें हमारे सेवकों की चाल है। देवान बताओ तो हमारा काल ब्रजमंडल में कैसे पहुंचा?
मैंने कहा था जेलों पर सबसे सख्त पहरा लगाया जाए, परिंदा तक पर न मारने पाए, बाहर की चीटी अंदर न जाने पाए और अंदर की चीटी बाहर न आने पाए। परंतु हमारा काल जेल से बाहर कैसे गया? सरकार आपके बताए गए आदेश का सुचारू रूप से पालन किया। सरकार जहां पर एक पहरेदार था वहां पर 7 पहरेदार लगाई। जहां एक ताला पड़ा था वहां पर 7 ताले डलवाए। पर मुझे भी पता नहीं सरकार ये कैसे क्या हो गया। ये सब हुआ कैसे पता नहीं लग रहा है। चलो बाद में सोचेंगे। हटो पीछे। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने अपनी बहन बेटी के 6 बालकों का वध कर दिया, परंतु जिसका मुझे भय था वो अभी तक जीवित है। हमारा काल हमारे चंगुल से निकल गया। अब मुझे अपनी बहन बेटी से क्षमा याचना करना चाहिए। बहन बेटी, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा अनर्थ किया है। तुम्हारे 6 पुत्रों का वध कर दिया, परंतु हमारा काल अब भी जीवित है। हो सके तो इस भाई को क्षमा कर दीजिए। भैया आप यह किसी बातें करते हो? क्षमा क्यों मांग रहे हैं? हमारे जीवन में पुत्र सुख लिखा ही नहीं। अगर संतान सुख लिखा होता तो आपका दोष कैसे लगता और हमारे बालक का वध कैसे होता? जब मेरे जीवन में संतान सुख लिखा ही नहीं तो पुत्र किस बात के? ठीक है बहन बेटी, धन्य है तुमने मुझे क्षमा कर दिया। कमर वसुदेव, आपको भी मैंने बहुत से कष्ट दिए हैं। तुम्हारे पुत्रों का वध किया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। परंतु अनवेष्टित देवताओं के कहने पर और हमारा काल ब्रजमंडल में जीवित है, उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। कमर वसुदेव, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं राजन, आपको पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपने हमारे पुत्र का वध नहीं किया, बल्कि हमारे कितने कर्मों के कारण हमारे पुत्र का वध हुआ है। अवश्य हमारे कर्मों में कोई ऐसी खोट रही होगी जिससे हमें पुत्र सुख नहीं प्राप्त हुआ। फिर भी यदि आप चाहते हो तो मैंने आपको क्षमा कर दिया। धन्य है कमर वसुदेव, मैंने इतने कष्ट दिए परंतु आपने मुझे क्षमा कर दिया। कितने उदार चरित्र के हो। धन्य है वसुदेव। देवान और जितने भी समस्त सेवक हैं कमर वसुदेव और देवकी से क्षमा प्रार्थी होंगे, क्योंकि तुम सबने ही हमारा साथ दिया है। और सुनो, क्षमा मांगने के पश्चात इन्हें ले जाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, अच्छे भोजन कराओ और पुनः कारागार में डाल दो और सबसे सख्त पहरा लगा दिया जाए। जैसी मेरा आदेश है। जैसी आज्ञा महाराज। चलो तुम भी क्षमा मांगिए। क्षमा कर दिया। यही हो, बहुत जल्दी आपने क्षमा कर दिया है। कोई बात नहीं है, हम भी आपसे क्षमा याचना मांगते हैं, क्योंकि इधर खड़े हो जाओ। हाँ, आगे आ जाओ। हाँ, बस। हाँ, और आगे आ जाओ। हाँ, आगे आ जाइए। बस। क्योंकि सबसे बड़ा अधर्मी तो हम ही है। अगर मैं सही समय पे राजा कंस को संदेश ना देता तो आपके पुत्र समाप्त नहीं होते। हे मेरी बुआ जी नहीं, भूपा जी, आप इधर आ जाइए। ऐसा है, आप इधर आ जाइए। क्या बताएं, सबसे बड़ा पापी तो हम ही है।
राजा कंस को सही समय पे संदेशा तो हम ही ने दिया है। क्या बताए, ए धरती तू फट के रही जाती हे मेरी बुआ जी है, बुआ जी नहीं पोता जी, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। क्या बताए कि सबसे बड़ा दोषी तो हम ही है। हम राजा कंस को ना बताते, हे मेरी बुआ जी है, बुआ जी नहीं, आप इधर आ जाइए। ऐसा है, आप साथ साथ खड़े हो जाइए। मैंने ही आपके पुत्रों का पद करवाया है, तो आप क्षमा करके मुझे आप कृपा करके क्षमा कर दें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपके पैर छूता हूँ। अरे दीवान जी, इतना रोदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने तो एक महान कार्य किया है। वास्तव में राजा के प्रति सेवक को जैसा होना चाहिए, तुमने वैसा ही कार्य किया। सेवक और मंत्री का एक धर्म बनता है अपने राजा की आज्ञा का पालन करना। तुमने भी अपने महाराज की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम सच्चे सेवक साबित हुई हो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। जय हो, आपकी जय हो। आपने तो क्षमा कर दिया, मगर मैं अपने आप को नहीं क्षमा कर पाऊंगा। हे धरती तू फट क्यों नहीं जाती जिसमें मैं समा जाऊं। हे आकाश तू रसगुल्ले क्यों नहीं बरसाता जिन्हें मैं खा जाऊं। हे मेरी प्यारी प्यारी जनता, तू घर क्यों नहीं जाती जग के ताकि मैं मुंह ढक के सो जाऊं। ठीक है बुआ जी, आप भी मुझे माफ कर गई, माफ कर दिया है। चलिए आपको अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे भोजन कराते हैं, उसके बाद फिर आपको कारागार में लाते हैं। और इधर जब कंस को मालूम हुआ कि हमारा काल गोकुल में पड़ रहा है,